ओके, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में ही लिख देना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को पहले कॉपी कर लो एज इट इज। अब सोचो क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में न्यूमरेटर में 2x ही था, पर अभी जब डिनोमिनेटर को कॉपी कर दिया न्यूमरेटर में तो 1 जो है ये वो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है, +1 ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, बराबर करने के लिए -1 अलग से लगाना है। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होता है, आपको न्यूमरेटर को मैचअप करना है डिनोमिनेटर के साथ। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप पहले डिनोमिनेटर को विदाउट पावर कॉपी कर लो न्यूमरेटर में। उसके बाद उसमें जो भी नेसेसरी ऑपरेशंस है ओरिजिनल क्वेश्चन का न्यूमरेटर से मैच कराने के लिए वो आप करो। जैसे कि यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा पार्ट आ गया था तो -1 करना है, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर 2x है उसके साथ मैचअप हो जाए। तो अब जो है इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब आप देख लो ये जो पूरा है एक टर्म हो गया और दूसरा वो दूसरा टर्म है। तो आप इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 होल स्क्वायर dx। ऐसे में क्या हो रहा है, ये वाला एक एक कैंसिल हो गया, तो यहां बच रहा है 1 बाई 2x + 1 dx माइनस, इसमें क्योंकि पावर अदर देन 1 है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं और आप लिखेंगे 2x - 1 होल टू द पावर -2 dx। पावर नेगेटिव हो गया रेसिप्रोकल होके। अब क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो पावर है वो 1 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, सिंपली लॉग लगा के लिख देंगे लॉग ऑफ मॉड में 2x + 1। और इसके साथ ही आप ये भी करेंगे विदाउट, मतलब कि आप फिर डिफरेंशिएट करके डिवाइड भी करेंगे। पहले तो इंटीग्रेट कर दिया, अब डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन भी करना है, ये ना भूलें हमेशा, चेन रूल। माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, द होल थिंग पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ द होल एक्सप्रेशन विदाउट पावर +c। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। थ्योरी क्या लग रहा है, लॉग का थ्योरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x, बस इतना बताया गया। पर यह नहीं बताया गया था कि डिनोमिनेटर में फिर डिफरेंशिएट भी करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन का जो है वो डिफरेंशिएशन भी होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जा रहा है, log x इंटीग्रेट होने के बाद फिर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, तो डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं वो 1 आ जा रहा है। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी लिख करके दिखाया, वो इंपॉर्टेंट है। लॉग वाले के केस में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। लोग यहाँ गलतियां करते हैं, लॉग
मॉड 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, माइनस और माइनस ये दोनों, ये डिनोमिनेटर का जो माइनस है ये वाला माइनस साइन, क्योंकि माइनस 1 होगा, इसका रिजल्ट माइनस 1 होगा, तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये भी 2 हुआ प्लस c। तो फाइनली 1/2 कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद लिखेंगे log मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस इसका पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर रहे 1/2x प्लस 1 प्लस c। द फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे पैटर्न को करना है। दो पैटर्न हुआ है, एक जो हुआ है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दूसरा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ध्यान रहे जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से तो लॉन्ग डिवीजन इजीएस्ट मेथड है, और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है तो आपको मैचिंग प्रॉपर्टी, मैचिंग प्रोसेस से जाना है। एग्जाम्पल नंबर 9, और सपोज कि अब प्रोडक्ट फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 dx, ऐसा कुछ आया। फिर से अब यहाँ पर u इंटू बी फॉर्मेट नहीं है, फिलहाल नहीं सिखाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से मैचिंग प्रोसेस में जाना है, फिर से मैचिंग प्रोसेस में जाना है, मैचिंग प्रोसेस करना है। मैचिंग किसको मैच करना है, इसको इसके साथ मैच करना है, जो पीछे लिखा हुआ है उसको मैच करने का कोशिश करना है। तो आप क्या करेंगे, आप बस इतना करेंगे कि ये जो पीछे में लिखा है रूट के अंदर, रूट के जो पीछे में लिखा है उसके जगह पर आप रूट के अंदर में जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। रूट के अंदर में जो लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, और स्क्वायर रूट जो है वो फिर तो कॉपी होना ही है। आपने क्या किया कि इसको यहां कॉपी कर दिया, मगर एक्चुअल क्वेश्चन में तो वो है नहीं, आप मैच कर रहे हैं, आप मैचिंग कर रहे हैं बस, एक्चुअल क्वेश्चन वो नहीं है। आपको वापस एक्चुअल क्वेश्चन लाना है। तो यहां आप देख रहे हैं कि x के पीछे 3 है, पर आ गया यहां पर x के पीछे 2। तो अब क्या करेंगे, आप अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3/2 इंटू 2x हो करके 3x मिल जाएगा। तो चलो 3x तक तो आ गए, अब 3/2 इंटू -1 क्या आ रहा है, -3/2 आ रहा है, ठीक है। आप इसको इवैल्यूएट कर लो, ये जब आप इवैल्यूएट करोगे तो 3x माइनस 3/2 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है 3x प्लस 1 है, अभी ये 1 तो आया नहीं। तो आप कैलकुलेट करो अलग से कैलकुलेट करो कि आपके पास ये जो 3x था वो आ चुका, अब फोकस है -3/2 पे। तो -3/2 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाए, तो x का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2, यानी कि ये x नहीं एक्चुअली कुछ ले लेते हैं, x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा ना, तो अल्फा ले लिए चलो, मतलब कि आप 5/2 ऐड कर देंगे -3/2 में तो वो 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 5/2, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन लाना है।
नहीं समझ आया, इस एक्सप्लेनेशन का शुरुआत से फिर बैक करके देखो। अगर नहीं समझ आया तो बार बार बैक करके समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ऐड क्या करना है, 5/2 ऐड कर देना है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो है अपने जगह है, ये जो है अपने जगह है, और क्वेश्चन वैसे ही अपने जगह पर है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, और मैचिंग भी हो गया है, और मैचिंग भी हो गया है। तो अब जो है ये dx, अब क्या करेंगे आप, अब एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे तो इंटीग्रेशन तो रहेगा ही बाहर में, 3/2 इंटू 2x-1 इंटू रूट अंडर 2x-1 प्लस 5/2 इंटू रूट अंडर 2x-1। ये आपने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, अंदर में एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद आप फिर स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने से पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर जो है ये दोनों सेम टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड होंगे। एक का पावर 1 है, दूसरा का पावर हाफ है, तो दोनों मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड होने के बाद पावर 3/2 हो जाएगा। सो अब इसको क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू 2x-1 होल पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 अंडर रूट फिर 2x-1 dx। अब आप ध्यान दो कि क्या हुआ है, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है पहले, और फिर विदाउट पावर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। फिर से इसको भी इंटीग्रेट करना है, फिर विदाउट पावर डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। अब ये प्लस फॉर्मेट में आ गया है। यहाँ शुरुआत में अब ध्यान दो, u इंटू वी फॉर्म में था, अब ये प्लस फॉर्मेट में आ गया है। अब बीच में प्लस दिख रहा है यहाँ पर, तो अब u इंटू वी फॉर्मेट से फ्री अप हो गया है। तो कहने का मतलब यह है, इसीलिए मैचिंग किया गया था। आप अगर मैच नहीं करेंगे तो इस तरह से आप स्प्लिट भी नहीं कर सकते उसको। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3/2 को पहले बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 होल पावर 3/2 dx प्लस sorry for the disturbance, 5/2 integration of under root 2x-1 dx। just a minute। तो अब जो है इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 2x-1 होल पावर हाफ। अब जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है, 3/2 को ऐसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन जो है नॉर्मल प्रोसेस, फिर से वही थ्योरी, पहले पावर के साथ करेंगे तो पावर में 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, ये तो होना ही है, और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देना है विदाउट पावर। ठीक है, ये इसका हो गया, प्लस 5/2 एज इट इज। फिर इसका भी इंटीग्रेशन कुछ वैसा ही होना है, पहले आप पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1 करेंगे, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द होल एक्सप्रेशन विदाउट पावर। इतना कर लेने के बाद प्लस सी जोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ क्या आया, 3/2 इंटू 2x-1 होल पावर 3/2 प्लस 1 हो जाता है 5/2 डिवाइडेड बाय
5/2 into 2 plus 5/2, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होना है 2x minus 1 whole power half plus 1 3/2 divided by 3/2 into 2 plus c। अब इसके बाद फाइनल कैलकुलेशन कैसे होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो 3/10 into 2x minus 1 whole power 5/2 plus 5/6 2x minus 1 whole power 3/2 plus c का फाइनल आंसर। कॉमन लेने का और कुछ जरूरत नहीं है, पावर फ्रैक्शन में इसलिए कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, इस लेंदी है एक्चुअली, एक्सप्लेनेशन में लेंदी पड़ गया है, पर प्रैक्टिस हो जाने के बाद बहुत सारे स्टेप्स माइंड में हो जाएंगे तो लेंदी नहीं रहेगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके बार बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, गारंटीड है। लेकिन उसके लिए पिछले एक्सरसाइजेस क्लियर होने जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।